सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर के विविध उपयोग देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा कंप्यूटर और प्रकरण रहेगा कंप्यूटर के विविध उपयोग। तो देखिए विद्यार्थियों, वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यापार, उद्योग, पर्यावरण, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष अभियान, संचार, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य हो चुका है, जरूरी हो चुका है। तो चाहे वैज्ञानिक अनुसंधान हो, व्यापार हो, उद्योग हो, पर्यावरण हो, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष अभियान, संचार सेवा, यातायात सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग अनिवार्य हो चुका है, बहुत ही जरूरी हो चुका है। विश्व भर के कंप्यूटरों के परस्पर जुड़ाव से बने संचार तंत्र यानी इंटरनेट इतना प्रभावी रहा है कि इसने एक नए युग, सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात कर दिया है। तो देखिए, विश्व भर के कंप्यूटरों के परस्पर जुड़ाव से बने संचार तंत्र को क्या कहा जाता है? इंटरनेट। विश्व भर के कंप्यूटरों के परस्पर जुड़ाव से बने संचार तंत्र को क्या कहा जाता है? इंटरनेट। और इंटरनेट इतना प्रभावी रहा है कि इसने एक नए युग यानी सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात कर दिया है। किसने? इंटरनेट ने। इंटरनेट पर उपलब्ध ईमेल के द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। किसके द्वारा? इंटरनेट पर उपलब्ध ईमेल के द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है, कम समय में भेजा जा सकता है। ईमेल से संदेश भेजने में बहुत कम खर्च आता है तथा समय की भी बचत होती है। तो ईमेल के द्वारा हम यदि संदेश भेजते हैं तो खर्च भी बहुत कम आता है और समय की भी बचत होती है। एक अन्य सुविधा जिसे चैटिंग कहा जाता है के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान तत्काल किया जा सकता है। एक अन्य सुविधा जिसे क्या कहा जाता है? चैटिंग सेवा। तो चैटिंग सेवा क्या है? चैटिंग सेवा के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान तत्काल किया जा सकता है। देखिए विद्यार्थियों, यदि हम कंप्यूटर के अन्य उपयोग देखें तो अन्य उपयोग भी कंप्यूटर के कम नहीं है। जैसे इंटरनेट पर उपलब्ध एक अन्य सुविधा जिसे नेट टेलीफोनी कहते हैं, जिसमें सामने वाले व्यक्ति के पास कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है, इसी फोन से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इंटरनेट पर उपलब्ध एक अन्य सुविधा जिसे क्या कहते हैं? नेट टेलीफोनी। क्या कहते हैं? नेट टेलीफोनी क्या है? यानी इसमें सामने वाले व्यक्ति के पास कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है, किसी फोन से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। यानी बिना कंप्यूटर के और फोन से भी नेट टेलीफोनी से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। नेट टेलीफोनी से विदेशों में बातचीत करने का खर्च बहुत ही कम आता है। यदि हम नेट टेलीफोनी के माध्यम से विदेशों में बातचीत करते हैं तो उसका भी खर्चा बहुत कम आता है। अब नेट टेलीफोनी भारत में भी वैध हो गई है, यानी नेट टेलीफोनी सेवा को भारत में भी वैध करार दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो टेलीफोन पर बातचीत करते हुए एक दूसरे को देखा भी जा सकता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कहते हैं ना कि आज वीसी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि टेलीफोन पर बातचीत करते हुए एक दूसरे को देखा भी जा सकता है। तो इस प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो टेलीफोन पर बातचीत करते हुए एक दूसरे को देखा भी जा सकता है। कंप्यूटर और इंटरनेट के संयोग से एक
नई व्यापार प्रणाली प्रचलन में आई है जिसे ई कॉमर्स कहते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट, कंप्यूटर के साथ इंटरनेट के संयोग से एक नई व्यापार प्रणाली आई है जिसे क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स का मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से जो नई व्यापार प्रणाली है, इसको क्या कहा जाता है, ई कॉमर्स। वस्तुओं और सेवाओं को इंटरनेट के जरिए खरीदना और बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है। तो देखिए, वस्तुओं और सेवाओं को यदि हम इंटरनेट के जरिए खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो क्या होता है, ई कॉमर्स होता है। ई कॉमर्स का ही एक भाग है बैंकिंग। तो बैंकिंग किसका भाग है? ई कॉमर्स का एक भाग क्या है, ई बैंकिंग। ई कॉमर्स का ही एक भाग है ई बैंकिंग, बैंकिंग नहीं, ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के अंतर्गत बैंकों द्वारा एक और सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही है, वह है एटीएम। क्या है? यानी ई बैंकिंग आजकल बहुत प्रचलित शब्द है या बहुत प्रचलित सेवा है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के अंतर्गत बैंकों द्वारा एक और सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही है, वह क्या है, एटीएम। एटीएम का मतलब क्या होता है? तो देखिए, एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ए ऑटोमेटिक, टी टेलर, एम मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी स्वचालित गणक मशीन। हिंदी में हो गया स्वचालित गणक मशीन। एटीएम को प्रचलित अर्थ में एनी टाइम मनी भी कहा जाता है। प्रचलित अर्थ में देखें, प्रचलित अर्थ में देखें तो यानी एनी टाइम मनी, एटीएम एनी टाइम मनी भी कहा जाता है। कंप्यूटर ने पेपरलेस ऑफिस की अवधारणा को जन्म दिया है। तो कंप्यूटर के द्वारा आजकल जो पेपरलेस ऑफिस की जो अवधारणा है, उसको सबसे ज्यादा महत्व किसने दिया है? कंप्यूटर ने दिया है। प्रशासनिक नियंत्रण के लिए ई गवर्नेंस का सहारा लिया जाता है। ई गवर्नेंस, प्रशासनिक नियंत्रण के लिए ई गवर्नेंस का सहारा लिया जाता है। तो ई गवर्नेंस के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो प्रशासनिक नियंत्रण के लिए कौन सी सेवा का सहारा लिया जाता है? ई गवर्नेंस का सहारा लिया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब कंप्यूटर के अन्य उपयोग और देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रकाशन, मुद्रण कार्यों में भी अब कंप्यूटर का उपयोग होता है। ये कार्य डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी डीपीटी के अंतर्गत आते हैं। तो प्रकाशन का कार्य हो चाहे मुद्रण का कार्य हो, वो भी अब किसके माध्यम से हो रहे हैं? कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं। और ये कार्य है डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी डीपीटी, डीपीटी डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंतर्गत आते हैं। अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, दोबारा देखना, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन, सीटी स्कैन यानी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन का मतलब क्या हो गया? सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, एमआरआई आदि कुछ परीक्षण ऐसे हैं जिनका विभिन्न उपयोग विभिन्न बीमारियों एवं विकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, तो इनका परीक्षण है किसके लिए किया जाता है? विभिन्न बीमारियों एवं विकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अनियमित हृदय धड़कन वाले रोगियों में धड़कन नियंत्रित करने वाला उपकरण पेसमेकर एक छोटा सा कंप्यूटर ही है। तो देखिए, अनियमित हृदय की धड़कन वाले रोगियों में धड़कन नियंत्रित करने वाला उपकरण क्या होता है? पेसमेकर। प्रश्न बनता है पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर क्या होता है? तो देखिए, पेसमेकर है अनियमित हृदय धड़कन वाले रोगियों में
धड़कन नियंत्रण करने का एक उपकरण होता है और यह उपकरण भी एक छोटा सा कंप्यूटर ही होता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जहां विभिन्न डीएनए की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य है। यानी डीएनए आनुवंशिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जहां विभिन्न डीएनए की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, वहां कंप्यूटर का उपयोग जरूरी हो गया है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा अनेक उलझे हुए आपराधिक प्रकरणों को सुलझाया जाता है। तो अनेक उलझे हुए आपराधिक प्रकरणों को किसके माध्यम से सुलझाया जाता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा सुलझाया जाता है। जैव चिकित्सा विज्ञान और कंप्यूटर के संयोग से विज्ञान की एक नई शाखा बायोइन्फॉर्मेटिक्स अस्तित्व में आई है। तो जैव चिकित्सा विज्ञान और कंप्यूटर, यानी जैव चिकित्सा विज्ञान और इसके साथ है कंप्यूटर के संयोग से विज्ञान की एक नई शाखा आई है, उसका क्या नाम है? बायो इंफॉर्मेटिक्स नाम है। अब देखते हैं कंप्यूटर के अन्य और भी उपयोग हैं और क्या हो सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, कंप्यूटर आधारित शिक्षण, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग सीबीटी कंप्यूटर आधारित शिक्षण के अंतर्गत ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो विभिन्न विषयों की क्रमबद्ध जानकारी देते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड जो टीचिंग है या कंप्यूटर आधारित शिक्षण है, इसके अंतर्गत अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जो विभिन्न विषयों की क्रमबद्ध जानकारी देते हैं। मल्टीमीडिया, क्या है मल्टीमीडिया? ध्वनि, चित्र, एनिमेशन एवं वीडियो से युक्त क्या है? मल्टीमीडिया। ध्वनि, चित्र, एनिमेशन एवं वीडियो से युक्त क्या है? मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया सीबीटी सॉफ्टवेयर किसी भी विषय को प्रभावी ढंग से समझने में उपयोगी है। तो मल्टीमीडिया सीबीटी या सॉफ्टवेयर है वो किसी भी विषय को प्रभावी ढंग से समझाने में उपयोगी होता है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग एवं ट्रेनिंग संभव है। तो आजकल ज्यादातर ट्रेनिंग होती है वो ऑनलाइन होती हैं। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से होती हैं। इसके अलावा आज जो आभासी कक्षा कक्ष, वर्चुअल क्लासरूम मतलब आभासी कक्षा कक्ष, तो आज जो आभासी कक्षा कक्ष हैं वो वास्तविक बन गए हैं। यानी आज ऐसे नहीं लग रहा कि यह वर्चुअल क्लासरूम है यानी आभासी है, ऐसे लग रहा है कि यह वास्तव में वास्तविक कक्षा का रूम है। किसी भवन, वस्तु, कलपुर्जे आदि के निर्माण में कौन से पदार्थों का उपयोग बेहतर होगा तथा क्या ये आवश्यक तनाव व ताप आदि सहन कर सकेंगे आदि का निर्धारण कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग CAE से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो देखिए विद्यार्थियों, किसी भवन है, वस्तु है, कलपुर्जे हैं या फिर कोई बहुत बड़े बड़े जो पुल हैं आदि के निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग बेहतर रहेगा तथा क्या वे आवश्यक तनाव और ताप आदि को सहन कर सकेंगे आदि का निर्धारण भी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग से आसानी से किया जा सकता है। कंप्यूटर एड डिजाइनिंग CAD कंप्यूटर एड डिजाइनिंग के द्वारा किसी भी वस्तु का भीतरी, बाहरी, विस्तृत एवं त्रिआयामी स्वरूप तैयार कर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। तो देखिए, यानी कंप्यूटर एड डिजाइनिंग CAD के द्वारा किसी भी वस्तु का भीतरी, बाहरी, विस्तृत एवं त्रिआयामी जो स्वरूप है वो स्क्रीन पर देखा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियां जहां मानव के लिए कार्य करना संकटमय हो सकता है वहां रोबोट का उपयोग प्रारंभ हो चुका है। तो ऐसी परिस्थितियां जहां मनुष्य के लिए खतरा हो या संकट
ग्रस्त कोई क्षेत्र हो, वहां पर किसका उपयोग किया जाता है? रोबोट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, रोबोट कंप्यूटर संचालित मानव होता है। तो रोबोट क्या होता है? रोबोट कंप्यूटर द्वारा संचालित एक मानव की तरह होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं कंप्यूटर के उपयोग अन्य। कंप्यूटर का मनोरंजन के क्षेत्र में भी बहुत उपयोग हो रहा है। किसके क्षेत्र में? मनोरंजन के क्षेत्र में। आज जुरासिक पार्क, गॉडजिला, एनाकोंडा, लिटिल स्टुअर्ट आदि फिल्मों में विशेष प्रभाव करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया गया है। तो जो फिल्में हैं जिसमें विशेष प्रभाव दिखाया गया है, जिस प्रकार से जुरासिक पार्क है, गॉडजिला है, एनाकोंडा है, लिटिल स्टुअर्ट है, इनमें भी विशेष प्रभाव करने के लिए किसका उपयोग किया गया है? कंप्यूटर का उपयोग किया गया है। कंप्यूटर की मदद से पुरानी प्रसिद्ध भारतीय फिल्म मुगल ए आजम व नया दौर, जो ब्लैक एंड व्हाइट थी, के रंगीन संस्करण तैयार कर लिए गए हैं। तो देखिए, कंप्यूटर की मदद से जो पुरानी प्रसिद्ध भारतीय फिल्में जैसे मुगल ए आजम व नया दौर, जो ब्लैक एंड व्हाइट थी, के रंगीन संस्करण भी तैयार कर लिए गए। किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर की सहायता से प्रसारण करने वाले चैनल डिजिटल चैनल कहलाते हैं। तो कंप्यूटर के सहायता से जो प्रसारण करने वाले चैनल होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिजिटल चैनल कहते हैं। तो डिजिटल चैनल किसे कहते हैं? कंप्यूटर की सहायता से प्रसारण करने वाले चैनलों को डिजिटल चैनल कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा संगीत रचना करना, कंप्यूटर द्वारा संगीत रचना करना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस मिडी कहलाता है। तो कंप्यूटर द्वारा संगीत रचना करना क्या कहलाता है? मिडी, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मिडी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने कंप्यूटर के विविध उपयोग देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से कंप्यूटर संबंधित अध्ययन आप देखते रहेंगे। आप भी अपने यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।